नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुका है और जल्द ही अब नई सरकार का गठन भी संभव है और 20 नवंबर को निश्चित तौर पर यह कहा गया है कि नई सरकार शपथ लेते हुए ऐतिहासिक गांधी मैदान में नजर आएगी। और यह भी तय कर दिया गया है कि कम से कम 3 जो ऊंचे शीर्ष पद है, जिसमें से एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक खबर आ रही है और वह यह है कि बिहार के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सभी को बंगला दिया जाएगा और वो हाईटेक बंगलो होगा। 246 डुप्लेक्स बनकर के तैयार भी है और निश्चित तौर पर जैसे ही नई सरकार का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बंगले की क्या क्या खासियत है, किस तरह की तैयारी है, इन सबों को समझने की भी विस्तार से कोशिश करेंगे। किस तरह की सुविधाएं होंगी, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड नवंबर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 21 नवंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें शामिल किया गया है। विभिन्न तरह के यहाँ पर जो है आपको पीसीएस कोर्सेज देखने को मिलेगा, चाहे यूपी, बिहार, एमपीपीएससी और आरएएस के कोर्स भी इसमें शामिल देखने को मिलेगा। ये सभी ऑनलाइन होगा और 60 से 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए जरा मुद्दे की तरफ लौटते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार के विधायकों को हाईटेक बंगला देने की तैयारी कर रही है बिहार सरकार और ये डुप्लेक्स की क्या क्या खासियत है, कब तैयार हुआ है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तस्वीर आपको दिख रहा है ना, ये वही डुप्लेक्स हैं जो विधायकों को देने के लिए तैयार किए गए और 246 ऐसे बंगलों को तैयार कर लिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 243 विधायक, आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है कितनी है, 243 है। 243 क्या है, एमएलए है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधान परिषद यानी कि वो कौन होते हैं, एमएलसी होते हैं। आएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि इनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहां पर देखेंगे 243 जो विधायक हैं इन सभी को इस बार जो है सरकारी आवास मिलता हुआ दिखेगा और पटना में दरोगा राय पथ के नजदीक भवन निर्माण विभाग ने 246 डुप्लेक्स आवास भी तैयार कर लिया है और इसके लिए देखा जाए तो लगभग 44.4 एकड़ भूखंड में सभी 246 आवास का निर्माण किया गया है। नवनिर्वाचित जो विधायक है उनके लिए ये आवास दिया जाएगा और विभिन्न चरणों में आवासीय परिसर को तैयार किया गया है। 2017 में आपको ध्यान होगा सबसे पहले ये चर्चा में आया था ये प्रोजेक्ट। 2017 में कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और उसके बाद अब 8 साल तकरीबन लग गया है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार जो है कहा गया है कि विधायकों के लिए बनाया गया यह आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस है और अब किसी तरह की भी उन्हें कोई परेशानी जितने भी विधायक हैं उनको नहीं होने वाली है। अब पहले क्या होता था, अभी कहा मैंने कि 246 डुप्लेक्स तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक जो विधायक रहे हैं उनके लिए क्या किस तरह की व्यवस्था था। देखिए, जो मिनिस्टर होते हैं ना, मिनिस्टर को तो आवास मिल जाता है, बहुत सारे विधायकोों को भी मिल जाता है सरकारी आवास, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक रह जाते हैं जिनको सरकारी आवास नहीं मिल पाता है। अब पटना में तो समझ सकते हैं कि राज्य की राजधानी है, कामकाज के लिए विधायकों को वहां रहना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है उनको आवास तो चाहिए, उनके क्षेत्र से लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं। इस स्थिति में विधायकों को क्या होता था कि प्राइवेट मकान में रहना पड़ता था। अब इस वजह से क्या होता था कि कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था और विधायकों का जो ये आवास निर्माण का जो कार्य है वह कई वर्षों से अटका हुआ था। जैसा मैंने कहा कि 2017 से, और देखिए अब 2025 अंत होने को आ गया और तब जाकर के पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के लंबे समय से यह काम अटका हुआ था, लेकिन अब जाकर के इसको फाइनल कर दिया गया है। 246 डुप्लेक्स अभी तैयार किए गए हैं, 243 संख्या है, 3 एक्स्ट्रा है इसमें। मामला आपको पता है कि ये जब शुरुआत हुआ था 2017 में, फिर ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था और कोर्ट में पहुंचने की वजह भी आप कह सकते हैं कि लंबा समय लग गया, लेकिन अब जो है इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। विधानसभा में 243 विधायक चुनकर के आए हैं।
3 आवास अधिक तैयार किया गया है और 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस पर खर्च की गई है। आधुनिक सुविधाओं से इसको लैस बताया गया है। किस तरह की सुविधाएं होगी? देखिए, जब निर्माण कार्य शुरू किया गया था उस समय इसका जो बजट है, 2017 की बात कर रहा हूं, वो 250 करोड़ रुपया था। बाद में जैसा मैंने अभी कहा कि इसको बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया, चूंकि समय इसमें कई साल ज्यादा लग गया, लगभग 8 साल ज्यादा लग गया। लेकिन बाद में इसके निर्माण की कार्य की लागत बढ़ाई गई, राशि भी बढ़ाई गई। प्रत्येक विधायक आवास का निर्मित क्षेत्रफल जो है वह लगभग अगर देखा जाए वर्ग फुट में तो 3693 वर्ग फुट है। और आवास परिसर में माननीय विधायकों के आवासन के अलावा एमएलए हॉस्टल, कैंटीन, कम्युनिटी सेंटर, ये तरह की भी सुविधाएं जो है इसमें दी गई है। विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा, यानी कि ये 246 जो डुप्लेक्स होंगे, जो क्षेत्र के लोग जाएंगे ये कैसे पहचानेंगे कि उनके क्षेत्र के विधायक कहां पर है? इसके लिए व्यवस्था किया गया है कि विधानसभा क्षेत्र का उसमें नाम लिखा होगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव अभी है कुमार रवि, उन्होंने बताया कि विधायकों के लिए 246 आवासों का निर्माण किया गया है। आवासों को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित करने की बात की गई है, जिस पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या, अभी आपने विधानसभा चुनाव देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें निर्वाचन क्षेत्र संख्या बताया जाता था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ, तो वह संख्या और विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है वह लिखा होगा। आवास के निर्माण होने से माननीय विधायकों को कई तरह की सुविधाएं भी यहां मिलती हुई नजर आएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्षेत्रीय जनता से पहले संपर्क स्थापित करना होता था तो बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आम लोगों से मिलकर के काफी समस्याएं जो है विधायक सुनते हैं, वह काम कई बार नहीं हो पाता था। और इन सब वजहों से कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारी सुविधाएं मिलते हुए नजर आएगी। जो मुख्य रूप से एक बात की गया था कि सीवरेज डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट को लेकर के कहा गया कि बागवानी के लिए पानी का उपयोग ये किया जाएगा और वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा बिजली बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट इसमें लगाई गई है। परिषद को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए परिसर के सड़कों के किनारे और कॉमन स्थलों पर चंपा, गुलमोहर, महोगनी आदि के पौधे लगाए गए हैं। अब मैंने आपसे एक बात कहा था, आपको ध्यान होगा कि एमएलए तो हैं ही, क्योंकि बिहार विधानमंडल की चर्चा करेंगे तो 243 यहाँ पर विधायक है और इसके अलावा मैंने कहा था बिहार में विधान परिषद की भी व्यवस्था है, यानी कि विधायक के साथ साथ विधान परिषद है, एमएलए है। और यहाँ पर जो इनकी संख्या होने वाली है वह जैसे विधायकों का एमएलए का कितना होता है 243, तो एमएलसी का यानी कि विधान परिषद का 75 है। तो एमएलसी के लिए आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि 246 डुप्लेक्स तैयार हुआ है, 3 एक्स्ट्रा है 243 के अलावा। लेकिन ये जो बाकी एमएलसी हैं 75, इनके लिए क्या? इनके लिए दरअसल पहले ही आवास का निर्माण हो चुका है। जैसे कि ध्यान रखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो क्या है विधान परिषद है, तो विधान परिषद एमएलसी बन करके जाते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए। हालांकि चूंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री आवास अलग से वहां पर होता है जो इनको दिया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि एमएलसी के लिए पहले ही जिस तरह के आवास है इसका निर्माण किया जा चुका है। बिहार में 243 विधायक, 75 विधानसभा पार्षद है। सभी 75 विधानसभा पार्षदों के लिए पहले ही आवास का निर्माण किया जा चुका है। वही विधायकों के लिए चरणबद्ध तरीके से आवास का निर्माण किया गया है। अब सभी माननीय जितने हैं इन सभी को सरकारी आवास की सुविधा पटना में ही मिल जाएगी। और जब इनके क्षेत्र के लोग अब इनसे मिलने जुलने जाएंगे, कुछ कामकाज को लेकर के जाएंगे, तो जनप्रतिनिधि को भी और गए हुए जो जनता है उनको भी लाभ देखने को मिलेगा। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार ने जो ये विधायकों के लिए जो नए विधायक आ रहे हैं सभी को एक तोहफा दिया है, आप इससे कितना सहमत हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।